पिछली क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ, इनका अध्ययन हम कर रहे थे और कर लिया था, सामान्यकालीन, और दूसरी संकटकालीन। या आपातकालीन। तो हमारे देश के संविधान में आपातकालीन उपबंध या संकटकालीन उपबंध है, ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और कितने अनुच्छेदों के तहत? 3 है। एक तो पहला अनुच्छेद 352, जिसके तहत राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 व अनुच्छेद 360, इनके तहत है वो राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा का अधिकार है। कौन कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352, 356 और 360। आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण, या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का राष्ट्रपति है संपूर्ण भारत पर या भारत के किसी भाग पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। यानी कि युद्ध की स्थिति होने पर, या किसी बाहरी विदेशी आक्रमण होने पर, या देश में आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग पर संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसा हमारे मूल संविधान में लिखा गया था। ठीक है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा, जो संकटकाल की घोषणा है, यह 2 माह तक लागू रहती है। कितने माह तक? संसद की स्वीकृति के बिना, संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह तक यह घोषणा है वो लागू रहती है। ठीक है। 2 माह से आगे के लिए अगर संकटकाल की घोषणा को लागू रखना चाहते हैं तो उसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा हमारे मूल संविधान में लिखा गया है। अगर संसद की स्वीकृति मिल गई तो आप जब चाहे तब तक संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग पर संकटकाल की घोषणा को लागू रख सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ था और इसे 1989 में लागू किया गया था। इसके तहत है अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया है। क्या परिवर्तन किया गया? तो पहला परिवर्तन क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण या
सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर यानी कि भारत के अंदर अगर युद्ध की स्थिति या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो भारत का राष्ट्रपति वो अनुच्छेद 352 के तहत संकटकाल या आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस संवैधानिक 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति का नाम हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का नाम जोड़ दिया गया है। यह इसमें पहला परिवर्तन है। तो इस अनुच्छेद 352 का प्रयोग है भारत में आज तक 3 बार हो चुका है। पहली बार कब हुआ था? 1962 भारत चीन युद्ध। दूसरी बार 1971 भारत पाक युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। 3 बार इसका प्रयोग हो चुका है ना। और तीसरी बार हुआ था 1975 जो आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम। ठीक है। तो 1962 को हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो उस समय भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 को। तो हमारे देश के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। उन्होंने आपातकाल की घोषणा लागू कर दी। फिर 1971 को भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इसने भी आपातकाल की घोषणा कर दी। फिर तीसरी बार 1975 को। इस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इन्होंने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा है वो लागू करवा दी। और लागू की किसने? राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 352 का प्रयोग है वो 3 बार हो चुका है। तो अब आंतरिक अशांति के नाम पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाहरी आक्रमण हो तभी राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल या संकटकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरी, मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना, मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति, लिखित स्वीकृति के बिना आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो अब अगर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उसे मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति लेनी आवश्यक है। बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के राष्ट्रपति है वो आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। तीसरी क्या है? घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति है वो आवश्यक है। पहले कितनी थी? 2 माह तक, लेकिन अब कितनी कर दी गई है?
1 माह के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति है वो आवश्यक है। घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसे 1 माह के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। एक बार संसद से स्वीकृति ले ली तो वो 6 माह तक लागू रहती है। अगर 6 माह से आगे और ये संकट काल की घोषणा को लागू रखना चाहते हैं तो 6 माह बाद दोबारा से संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। ऐसा आप जब चाहे तब तक कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर, पहली बार तो 1 माह के अंदर और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी बार भी आप लागू रखना चाहते हैं उसमें 6 माह बाद में इसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है। चौथी आपातकाल की समाप्ति है वो लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से इसे समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसे समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि इसे लागू रखने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इसके बाद में हम आगे अनुच्छेद 356 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, यानी कि राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य जानकारी से राष्ट्रपति है वो उस राज्य में संकटकाल की घोषणा कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र या संविधान के अनुसार संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति है वो संकट काल की घोषणा है वो कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। 2 माह बाद में अगर राष्ट्रपति है वो राज्य में किसी राज्य में संकट काल की घोषणा करता है तो उसे 2 माह के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी
आवश्यक होती है। 2 माह उसमें कितनी माह थी? 1 माह अनुच्छेद 352 में, और अनुच्छेद 356 में 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक, स्वीकृति लेनी ठीक है। अगर मान लो 2 माह बाद में संसद से स्वीकृति ले ली और 6 माह के बाद 6 माह तक संकट काल को लागू किए हो गए और 6 माह से आगे और जारी रखना चाहते हैं तो 6 माह बाद में संसद से स्वीकृति दोबारा से लेनी पड़ेगी। 6 माह बाद दोबारा संसद से स्वीकृति ठीक है। और यह 36 माह तक यानी कि 3 साल तक इसे लागू रखा जा सकता है। 36 माह के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से समाप्त हो जाती है। किसी भी राज्य के अंदर 3 साल से ज़्यादा तक संकट काल या आपातकाल है वो लागू नहीं रखा जा सकता है। यह आपको ध्यान रखना। यह अनुच्छेद 356 यानी कि किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत संकट काल की घोषणा की जा सकती है। 2 माह के अंदर उस संकट काल की घोषणा का संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है या स्वीकृति लेनी आवश्यक है। अधिकतम है वो 36 माह यानी कि 3 साल बाद में किसी भी राज्य में संकट काल या आपातकाल को लागू नहीं रखा जा सकता है। आज तक सबसे ज़्यादा बार इसका ही प्रयोग हुआ अनुच्छेद 356 का। फिर तीसरा है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल। ठीक है। यानी कि भारत के वित्तीय स्थायित्व है, वित्तीय स्थायित्व है या साख को खतरा हो तो भारत का राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका एक बार भी आज तक प्रयोग नहीं किया गया है। कौन सा अनुच्छेद का? अनुच्छेद 360 का। और सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किसका किया गया है? अनुच्छेद 356 का। और अनुच्छेद 352 का है वो 3 बार प्रयोग किया गया है। कब कब? 1962, 1971 और 1975 को। 1975 के बाद में 352 का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति है वो कंप्लीट। अब आगे की क्लास में हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति के